हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। हम कल कौन सा टॉपिक कर रहे थे? हम कर रहे थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हमने कल वो कंप्लीट कर लिया था। उसके दो पार्ट थे, एक एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको बोला था कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो इस वीडियो में आपको जैसे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड क्या होता है, हम इस वीडियो में वो वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। When quantity demanded of a commodity changes owing to change in factors other than on price the concerned commodity, it is situation of increase or decrease in demand. अब ये वाली सिचुएशन क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज डिमांड कब होती है? जब कॉमोडिटी का अपने प्राइस में कोई चेंज ना आए, अपना प्राइस जो है सेम रहे। ठीक है, अपना प्राइस सेम रहे बट बाकी जो फैक्टर्स हैं, बाकी फैक्टर्स कौन से होंगे? प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज़ हो गया, और इनकम हो गई, पॉपुलेशन साइज हो गया, इनकम में चेंज आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, एक्सपेक्टेशंस में चेंज आ गया। तो ये वाले जो सारे हैं ये अदर फैक्टर्स हैं। अब ये वाले हमारी डिमांड पे अफेक्ट करेंगे। हमारी अपनी कमोडिटी का प्राइस क्या है, हम पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब हमने जो पहली वीडियोस में डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आने से हमारी जो कमोडिटी की डिमांड में भी चेंज आ जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? जिनको हम एक दूसरे की जगह पे जो है यूज़ कर सकते हैं। लाइक टी और कॉफ़ी, हम चाय भी ले सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अगर बाय चांस कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम चाय की कंजप्शन पे ज़्यादा जोर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइस है कम है, हमारा जो खर्च है वो भी कम होगा। ठीक है, तो ये वाले जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमारी डिमांड पे अब क्या है, डिफरेंस डालने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। थोड़ी इंट्रोडक्शन रीड कर लें। When quantity demanded of a commodity changes owing to a change in factor other than on price of concerned commodity, it is a situation of increase or decrease in demand. I hope आपको ये वाली लाइन जो है क्लियर हो गई है। It is shown by shift in demand का फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हम इंक्रीज और डिक्रीज को शो कैसे करते हैं? इसमें शिफ्ट आता है, मतलब डिमांड को पहले यहाँ थी, अब शिफ्ट हो के आगे चली गई है या पीछे चली गई है। ठीक है, हम इनको दो टाइप से शो करेंगे। तो पहले हम इंक्रीज इन डिमांड स्टार्ट करें। When more of a commodity is purchased at existing price, जब ज़्यादा कॉमोडिटी खरीदी जाए उसी प्राइस पे, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन बोलते हैं। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। पहले टेबल देख लो। देखिए पहले क्या है, हमारा जो प्राइस है 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 20 है, उसके बाद प्राइस अभी भी 10 ही पड़ा। देखिए प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी। अब प्राइस अभी भी 10 ही है पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बढ़ गई। किस पे आ गई? 30 पे। ठीक है, अब हम डायग्राम देखें। आई होप आज आप अपना जो पेन, पेंसिल, इरेज़र सब कुछ लेके बैठे हैं। नहीं लेके बैठे हैं तो प्लीज़ ले आइए, वीडियो पुश करके जाइएगा वरना मिस हो जाएगा। जिसके लिए लेने जा रहे हैं अगर वही मिस हो गया तो फ़ायदा ही नहीं, तो पुश करिए, जाइए और ले आइए। देखिए पहले ओ वाई ड्रॉ कर लें, वर्टिकल लाइन। अब ओ एक्स ड्रॉ कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उनके जो मार्क है, नेम मार्क कर दे। ये ओ वाई है, ये ओ एक्स है। ठीक है, 10, 20 आप 2 पॉइंट्स ले लें। वैसे इन्होंने एक लिया पर हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे। जितने आप इस साइड पे ले रहे हैं, आप जितना ओ एक्स वाली साइड पॉइंट्स ले रहे हैं उतने ही ओ वाई वाली साइड ले लें, तो जो है देखने में डायग्राम क्या है अच्छी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे 20 मार्क कर दीजिए, यहाँ पे 30 मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पे 10, 20, 30 ये जो डिफरेंस है आप स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का लेते जाइए। अब हमारा प्राइस कॉन्टिन्यूस है 10, एक स्ट्रेट लाइन लगा दे 10 से। ठीक है,
पहले डिमांड कितनी थी 20, प्राइस तो तब भी 10 था, एक डिमांड का हमारी ये बन गई, ठीक है। उसके बाद प्राइस अभी भी 10 ही है, ठीक है, और जो हमारी डिमांड है वो कितनी हो गई 30। तो ये हमारी दूसरी डिमांड कब आ गई, पहली थी D1, दूसरी है D2। तो ये जो आगे बढ़ी है ये हमारा आया है इंक्रीज इन डिमांड, मतलब हमारी डिमांड कितनी 10 यूनिट्स बढ़ गई, पहले 20 थी अब 30 हो गई। कितने यूनिट्स की हमारी डिमांड बढ़ गई, 10 यूनिट्स की, ठीक है। डायग्राम क्लियर है, ये एक बार फिर से देख लीजिए। हम प्राइस 10 था, हमारी डिमांड 20 थी, ठीक है। प्राइस अभी भी 10 है, डिमांड अब 30 हो गई। तो ये जो बढ़ना है, ये वाला जो मैं स्पेस यहाँ पे कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, देख मैं शेडेड कर रही हूँ, तो ये वाला हमारी इंक्रीज इन डिमांड है, ठीक है। ये कब बढ़ी, प्राइस सेम है पर बाकी फैक्टर्स ने इफेक्ट डाला, ठीक है। अब हम ये वाला रीड करते हैं। As shown in figure that when price of a commodity is 10 per unit, 20 per unit commodity are demanded, even when price remains constant, consumers start demanding 30 units. Consumer जो है 30 units डिमांड कर रहा है जबकि प्राइस 10 है। इट मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन देयर इनकम और शिफ्ट इन टेस्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी और अदर फैक्टर्स। ये किसकी वजह से होगा, या तो उसकी इनकम बढ़ गई है तो उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी, या क्या है उसके टेस्ट में चेंज आ गया, या बाकी किसी फैक्टर ने उस पर क्या है अफेक्ट डाला है। अब जो डार्क वाला जो लाइन है मैं वो वाली रीड करने लगी हूँ। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इंक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय अ शिफ्ट इन डिमांड कर इन द राइट ऑल्सो फॉरवर्ड शिफ्ट। अब इंक्रीज और डिमांड को कैसे शो किया जाता है, जब जो क्या है डिमांड का फॉरवर्ड मतलब आगे शिफ्ट हो जाए, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो आप समझ लीजिए वो क्या है, इंक्रीज इन डिमांड है, ठीक है। D1, D2, the consumer decide to buy 30 units. Even when price of a commodity remain constant, the consumer shifts to point on A, B and ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स तो हमने उसमें क्लियर कर ही लिए हैं डायग्राम में। अब कॉजेज क्या हैं, हम कॉजेज रीड करते हैं। फर्स्ट है व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, जब जो कंज्यूमर की जो आमदन है वो बढ़ गई या उसकी सैलरी बढ़ गई तो साथ ही साथ में उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वाले सारे क्या हैं, ये वो वाले डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमने वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। आप यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें भी उसको भी यहीं पे जो सारे पॉइंट्स थे वो भी लिख सकते हैं। देखिए वैसे भी ये वही हैं। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, जब दूसरी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया जो सब्स्टिट्यूट गुड है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है, जिन गुड्स को हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम टी और कॉफ़ी एग्जांपल ले लें, ठीक है। अगर हमें टी की ज़्यादा रेट लग रहा है, हम कॉफ़ी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे एंड वाइस वर्सा। तीसरा है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, मैंने ये वाली जो कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स हैं वैसे ये वाला जो सारा है डिटर्मिनेंट्स वाले टॉपिक में क्लियर किया हुआ है। मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मे बी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको तो भी क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं जो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं की जा सकती। लाइक देखिए हम पेन को इंक के बिना क्या है यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर इंक का जो प्राइस बढ़ गया तो हम पेन की जो डिमांड है कम कर देंगे, ठीक है। तो वो थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड में भी कमी आ जाना, या एक का प्राइस कम होने से दूसरे की जो डिमांड है बढ़ जाना। When taste of the consumer shift in favor of the commodity due to change in fashion, कई बार क्या आता है हमारे टेस्ट या फैशन कुछ ऐसा चलता है कि हम उस कॉमोडिटी की तरफ ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, तब भी क्या है हमारी डिमांड में इंक्रीज़ आ जाएगा। When price of a commodity is expected to increase in near future, अगर हमें लगता है कि आगे जाके इस कमोडिटी का जो प्राइस है बढ़ने वाला है तो अब हम अभी से उसका जो है स्टॉक करने लग जाएंगे, तो इस टाइम पे हमारी डिमांड क्या हो गई उस कमोडिटी के लिए बढ़ गई। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स,
अगर कंज्यूमर्स के नंबर बढ़ जाएं, जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ जाए, तो भी डिमांड क्या है, बढ़ जाती है. व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, अगर कंज्यूमर की जो इनकम है आगे जाके बढ़ने वाली है, तो भी वो अभी से अपनी डिमांड को क्या है, बढ़ाना शुरू कर देगा. ऑल द अबव केसेस रिलेट टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कंसर्न. तो ये वाले जो सारे फैक्टर्स हैं, ये हमारी डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं उसके इंक्रीज होने के लिए. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड वाला क्लियर है आपको. तो उसके बाद आइए हम करते हैं डिक्रीज इन डिमांड. अब जैसे इंक्रीज इन डिमांड बढ़ना होता है, डिक्रीज इन डिमांड क्या है, डिमांड का कम हो जाना. व्हेन लेस ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज एट एग्जिस्टिंग प्राइस, अगर कमोडिटी कम खरीदी जा रही है, प्राइस सेम है, तो क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड. तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड. टेबल की हेल्प से क्लियर करते हैं. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितना है, 10 रुपीज़. पहले हम ले रहे थे 30 यूनिट्स कमोडिटी के, प्राइस अभी भी 10 है. ठीक है, उसके बाद यूनिट्स कितने ले रहे हैं हम, 20. तो हमारी जो 30 से 20 पे आ गई, मतलब 10 यूनिट्स जो हैं, हमारी डिमांड क्या है, कम हो गई. तो ये क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड. हम ये वाली भी डायग्राम क्लियर करते हैं. कॉपी पेन आपके पास है क्योंकि आप पहले लेके आए थे. पहले ओ वाई ड्रॉ कर लें, कर ली. ओ एक्स ड्रॉ कर ली. ओ वाई नाम दे दें, ओ एक्स. ठीक है, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था 10 20 30 20 30. ठीक है, आप मार्क कर ले, अच्छे लगेंगे. यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप देके जो आप हैं इसको ड्रॉ कर लें. अब जब प्राइस 10 था, डिमांड 20 थी. प्राइस अभी भी 10 है, डिमांड 30 है. ठीक है, पहले कितनी, प्राइस 10 था तो डिमांड 30 थी. प्राइस अभी भी 10 है, डिमांड कितनी हो गई, 20. मतलब पहले ये हमारी डिमांड कर्व थी D1. ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ D1. ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे ये हमारी दूसरी वाली डिमांड कर्व होगी, ये D2 हो गई. तो ये जो एरो शो कर रहा है, इधर जा रही है ये एरो, मतलब ये वाली डिमांड कर्व यहाँ आ गई, यहाँ पे थी, यहाँ आ गई. तो ये वाला जो गैप आया, इतनी हमारी डिमांड क्या है, कम हो गई. और कितनी यूनिट्स डिमांड कम हुई, 10 यूनिट्स. ये हमें कहाँ से पता चला, टेबल की हेल्प से. ठीक है, हम एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं. ओ वाई ओ एक्स, पहले डिमांड 30 थी, डिमांड कर्व ड्रॉ कर लीजिए. उसके बाद डिमांड 20 है, प्राइस तो 10 ही है दोनों का, तो ये डिमांड कर्व यहाँ पे आ गई, मतलब डिक्रीज इन डिमांड हो गया. ठीक है, तो अब ये फिगर में क्या शो किया है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10 पर यूनिट, 30 पर यूनिट इज डिमांडेड. जब प्राइस कमोडिटी का 10 था तो 30 यूनिट्स डिमांड हो रहे थे. इवन व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर डिमांडेड टू बाय 20 यूनिट्स. प्राइस सेम है पर कंज्यूमर क्या सोचता है कि उसको 20 यूनिट्स लेने हैं. इट मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन देयर इनकम. शायद उसकी इनकम कम हो गई, उसने डिमांड कम कर दी, या कोई टेस्ट उसका चेंज हो गया, या कोई अदर फैक्टर ने उस पर क्या है, अफेक्ट किया है. अब ये वाला डार्क वाला जो है मैं रीड कर रही हूँ. डिक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू लेफ्ट, ऑल्सो कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट. अब देखिए हमने क्या देखा था डायग्राम में कि पहले D1 थी, D2 देखिए पीछे आ गई, D2 पीछे आ गई. ये देखिए D1, देखिए D1 आगे है, D2 क्या है, पीछे है. तो ये क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर आ रही है, तो इसे हम बैकवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, मतलब पीछे शिफ्ट हो जाना. ठीक है, इवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, द कंज्यूमर शिफ्ट टू पॉइंट A ऑन D1 टू पॉइंट B ऑन D2. ठीक है, अब हम रीड करते हैं कि कॉजेज क्या हैं ऐसा होने के.
फर्स्ट है व्हेन इनकम, ये जो हमने पहले इंक्रीज इन डिमांड वाले में किए हैं ये बिल्कुल उसके उल्टे हैं। जैसे उसमें हमने जहाँ पे इंक्रीज़ था वहाँ पे डिक्रीज़ करना है, और जहाँ पे उसमें डिक्रीज़ था वहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है। जब आप इन दोनों को पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद जब एनालाइज करेंगे आप दोबारा देखेंगे तो आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। बस थोड़ा सा चेंज है, इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़, डिक्रीज़ की जगह इंक्रीज़, ठीक है। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, जब इनकम क्या है कंज्यूमर की कम हो गई उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, क्या है कम हो जाएगा, मतलब अगर चाय पीते हैं, अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया हम कॉफ़ी ज़्यादा लेनी शुरू कर देंगे। व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी थी, जो एक दूसरे के साथ यूज़ होती हैं। अब जैसे हमने इंक, पेन और इंक की बात की थी, अब देखिए अगर इंक का प्राइस बढ़ गया तो पेन की डिमांड कम कर देंगे। तो व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस तो दूसरी का डिमांड कम हो जाएगी। व्हेन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट्स अगेंस्ट द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन, फैशन की वजह से, मतलब अब ट्रेंड किसी और चीज़ का आ गया तो हम उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस चीज़ की डिमांड क्या है कम कर देंगे। When price of a commodity is expected to decrease in near future, अगर कोई चीज़ है हमें लगता है कि आगे फ्यूचर में जाके इसका जो प्राइस है कम हो जाएगा, तो क्या है उसमें क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है वो अभी के लिए प्रेजेंट सिचुएशन के लिए कम हो जाएगी। डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर कम हो गए, एक जगह पे ज़्यादा लोग रहते थे, जब थोड़े लोग शिफ्ट हो गए हैं तो भी क्या है उस जगह की डिमांड में डिफरेंस आ जाएगा। व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉल इन नियर फ्यूचर, अगर उसको लगता है आगे जाके मेरी इनकम कम होने वाली है तो वो भी इसे डिमांड कम करनी शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस दिया है कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की वीडियो अब नहीं देखी है तो आप उसे जाके इसके बाद देख लीजिए। जब आप दोनों वीडियोस उसके बाद आपने वो वाली वीडियो देख ली, जब आप देख लेंगे तो उसके बाद फिर से आपको दोनों वीडियोस जो हैं एक साथ देखनी है, मतलब एक देख के पहले एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाली देख के उसके बाद ये देखनी है, ठीक है। तो आपका जो ये टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आपको ये नहीं है कि पहले जब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो ये वाली वीडियो आपको स्टार्ट नहीं करनी थी। अगर आपने कर लिया कोई बात नहीं, आपका टॉपिक फिर भी थोड़ा सा मिक्स होगा, बट अगर आप इसको अभी रिवाइज कर लेंगे, आप दोनों वीडियोस को इकट्ठा फिर से देख लेंगे तो आपका जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने एक दिन वो वीडियो देखी, दूसरे दिन आपने ये वीडियो देखी, तीसरे दिन आपको जो दोनों वीडियोस है इकट्ठी देखनी है। इससे क्या है आपको इसमें पूरा जो एक एक वर्ड है क्लियर होगा। अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे आपको पूरा टॉपिक जो एनालाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप डिफरेंस देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, दिस इज कस्ड ओनली चेंज इन ऑन प्राइस, ये सिर्फ अपने प्राइस में कमी होने से इसकी जो डिमांड है कम हो जाती है। डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है, जब बाकी के फैक्टर्स हमारी कॉमोडिटी पे अफेक्ट डालते हैं तब हमारी डिमांड डिक्रीज होती है। कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब हमारी जो कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है कम होता है, और डिक्रीज इन डिमांड तब होता है जब क्या है हम अदर फैक्टर्स में क्या है चेंज आए। सेकेंड है राइज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज द ओनली कॉज, अपनी ही कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ने से इसका एक ही मात्र कॉज है कि डिमांड कम हो गई, ठीक है। सेवरल कॉजेज द इंक्लूड, जो हमने वो किए थे कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ये आप सारे लिख सकते हैं यहाँ पे, या कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, ये डिक्रीज वाली है तो इसमें आप डिक्रीज वाले लिखेंगे। It is expressed by the movement from lower point to B to higher point A on demand curve. अगर आपने इसकी डिमांड कर्व नहीं देखी है वो भी देख लीजिए। उसमें क्या है मूवमेंट होती है, शिफ्टिंग नहीं होती। शिफ्टिंग इंक्रीज और डिक्रीज में होती है। जैसे इन्होंने बताया है कि B से A पे चली जाती है हमारे जो पॉइंट्स हैं,
इसमें क्या है, इट इज़ एक्सप्रेस डी टू डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू लेफ्ट टू इनिशियल डिमांड कर्व। मतलब पहले D1 डिमांड कर्व होती है, पीछे D2 पे चली जाती है। ये तो हमने अभी किया ही है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद सेम ही है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, ये आप रीड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होता है, जब उसके अपने प्राइस में चेंज आता है। एक्सटेंशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब बाकी फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब फॉल इन ऑन प्राइस कमोडिटी इज द ओनली कॉज। एक्सटेंशन होने का अपनी प्राइस में कमी आना बस एकमात्र ही इसका कर्ज है, बट इंक्रीज इन डिमांड में वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो हमने कर्जेज में किए थे। अब इसमें भी क्या है, मूवमेंट शो होगी एक्सटेंशन में, बट इंक्रीज इन डिमांड में ये शिफ्ट होगी फॉरवर्ड शिफ्ट, मतलब आगे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये वाला पूरा टॉपिक जो है क्लियर है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप ये वाली जो ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सटेंशन की ये डिमांड कर्व्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि शिफ्ट हो रही है जस्ट। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तब वो वाली वीडियो भी जाके देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको इकोनॉमिक्स की जो है और वीडियोस मिलती रहें। साथ में शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ये ना हो कि आप ये अकेले ही आपको सारा आ जाए, आपके फ्रेंड्स को थोड़ी नॉलेज ही ना मिले। ठीक है, वो आपकी तरफ देखते रहें, तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें और लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं। आपको कोई वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन देनी है तब वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।